वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 55 पर जो भी क्वेश्चंस की बने उनके सॉल्यूशंस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हम कुछ मेटल के साथ में गर्म करते हैं जो कि अभी आपको टेबल में दिए जाएंगे। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपको बताना है कि किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखिए मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये मेटल हैं जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है ना, तो हमें इनको गर्म करना है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ गर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ गर्म करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये आपको टेबल में दिया जा रहा है। जिंक ऑक्साइड जब जिंक से रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट नेचुरल है क्योंकि दोनों में जिंक हो गया तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, लेकिन जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम से होती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम के साथ में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो है इसका बेस जो है वो है कौन मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, उसके बेस पर यहाँ पर हमको बताना है कि किन के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो आप जरूर जरूर कमेंट करिए। Now the question says which metals do not corrode easily, यानी ऐसे मेटल बताइए जिन पर जंग नहीं लगता है या कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है ना, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इजीली कोरोड नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते हैं, बिकॉज ये किसी भी अदर जो है एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से या ठीक है ना उससे रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए कोरोजन भी नहीं होता है। Now the third question says what are alloys? मिश्र धातु क्या होते हैं? An alloy is a homogeneous solid solution of one metal with one or more metals or non-metals. ठीक है, alloy क्या होता है? एक homogeneous समांगी विलयन होता है, वो भी कैसा? ठोस सॉलिड सॉल्यूशन होता है। किसका? दो मेटल हो सकते हैं, तीन मेटल हो सकते हैं, एक मेटल नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक फिक्स इनका जो है कॉम्पोजिशन होता है, परसेंटेज होता है, और एक होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है जिसको कि हम अलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, पीतल और कांसा जो है जैसे। ठीक है, जैसे देखिए ब्रास जो है उसमें 66% कॉपर होता है और 34% जिंक होता है, दोनों ही मेटल हैं। ब्रॉन्ज जो है उसमें कॉपर है और टिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो है दो अलग अलग मेटल हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे एलॉयज मिल जाएंगे जिसमें दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं या मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं मिश्र धातु यानी अलॉय। चैनल पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप सर्च कीजिए, आपके लिए जो भी यूजफुल वीडियोस हैं वो आप जरूर जरूर देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए साइंस बाय नवीन सक्सेना एंड मित्र सक्सेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।